सभी को नमस्कार। मैं पी नरहरि, सचिव एवं आयुक्त एमएसएमई विभाग मध्य प्रदेश शासन। मध्य प्रदेश शासन एमएसएमई विभाग के लिए, एमएसएमई के क्षेत्र में एमएसएमई विभाग की ओर से अनेक ऐसे गतिविधियां किया है जो एमएसएमई के ग्रोथ और डेवलपमेंट में कारगर साबित हो रहे हैं। We are very happy to say that our policies of Madhya Pradesh pertaining to MSMEs are extremely dynamic in nature, and our MSME policy of 2021 and MSME land allotment rules of 2021 have been extremely useful for the MSMEs. Land allotment process has been simplified, and land allotment, wherever we have lands, plots available with us in Madhya Pradesh, we have made it simple in the sense an application process is done online and through a transparent way, and it's first come first serve basis. बहुत ही आसान लैंड अलॉटमेंट तरीका बनाया गया है और हमारे औद्योगिक क्षेत्रों में लैंड अलॉटमेंट पूरे प्रदेश भर में हम प्रति माह एक बार खोलते हैं और एप्लीकेशंस लेते हैं और पहले प्रथम पाव पद्धति के माध्यम से हम लैंड अलॉट करते हैं। हमारा जो एमएसएमई इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी है ये भी बहुत ही सरल है और हमने इस पॉलिसी के माध्यम से एमएसएमईज जो अपने आप को स्थापित कर रहे हैं, चाहे वो खुद के जमीन पे हो या सरकारी जमीन पे, हम उन्हें 40% तक सब्सिडी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन असिस्टेंस उपलब्ध कराते हैं। मेरा सभी एमएसएमईज जो स्थापित करना चाहते हैं, आपसे अनुरोध है कि हमारे इस एप्लीकेशन प्रोसेस को भी अब हमने ऑनलाइन कर दिया है। जो भी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन असिस्टेंस आपको चाहिए, आप हमारे एमएसएमई पोर्टल पर जाकर एप्लीकेशन दे सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर डीआईसी के द्वारा इन एप्लीकेशंस को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो एप्लीकेशंस 10 करोड़ तक के हैं उन्हें डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ही उसका स्वीकृत करते हैं और 10 से लेके 50 करोड़ के जो एप्लीकेशंस हैं वो डायरेक्टरेट लेवल पर उनका परीक्षण किया जाकर उन्हें स्वीकृत किया जाने का कार्रवाई किया जाता है। न केवल एप्लीकेशन प्रोसेस बल्कि अब हमने जो भी सब्सिडी या फिर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन हमें जारी करना है उसको बहुत सरल करते हुए अब हम उस प्रोसेस को भी ऑनलाइन करने की कार्रवाई की ओर चल रहे हैं। डीबीटी की प्रोसेस के अंतर्गत हम डायरेक्ट वो राशि एमएसएमईज के अकाउंट में डालने की प्रक्रिया बहुत जल्दी प्रारंभ करने वाले हैं। तो जैसे मैंने कहा है कि our policies are extremely dynamic in nature, our processes are simplified, our application processes have been simplified to the extent that now entire applications and also receiving of investment promotion and subsidies have been made online. We continuously interact with all the stakeholders pertaining to MSME industry. We discuss with MSME units. We continuously discuss with the industry associations if we need to make any changes in our policies and programs, and accordingly we try to ensure that MSMEs don't have any problem pertaining to receiving of investment promotion assistance or the land allotment related issues. More importantly, we are also working on trying to see to it that our ease of doing business pertaining to MSMEs is extremely cordial. Our ease of doing business, whatever factors which can improve our ease of doing business, we are trying to ensure we simplify them, we make them accessible, and the application processes also are simplified. Apart from this, in order to establish more MSMEs in the area of manufacturing, production, in the service sector, in the businesses sector, we have come up with Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana. Apart from Mukhyamantri Udyam Kranti Yojana, the SC, ST and OBC departments also have come up with their own
schemes pertaining to establishment of businesses and MSME units. इस योजना के अंतर्गत हम लोग 50,000 से लेके 50 लाख तक के लोन जो भी बैंकों के माध्यम से लिया जाता है उसमें 3% हम इंटरेस्ट सबवेंशन देते हैं। और हमें बताते हुए खुशी है कि इस पर्टिकुलर स्कीम के अंतर्गत भी, चाहे वो जनरल या SC ST या OBC के लिए हो, सभी स्कीम्स के अंतर्गत एक सिंगल पोर्टल, समस्त पोर्टल का नाम समस्त पोर्टल है। सभी बैंक्स इन आवेदनों को सीधा स्वीकार करते हैं और सभी बैंक्स हमारे इस समस्त पोर्टल के माध्यम से ही सभी एप्लीकेशंस को देखते हुए उनको स्वीकृत करते हैं। अगर अस्वीकृत भी करना है तो आप इस पोर्टल के माध्यम से ही किया जाता है। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि जो भी युवा, जो भी उद्यमी अपना उद्यम लगाना चाहते हैं, अपना बिजनेस या सर्विस से रिलेटेड एंटिटी प्रारंभ करना चाहते हैं और उन्हें उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत लाभ लेना है, तो वो हमारे समस्त पोर्टल के माध्यम से किसी MP ऑनलाइन सेंटर हो या स्वयं किसी भी जगह बैठकर इस पोर्टल को एक्सेस कर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन प्रोसेस को पूरा ही ऑनलाइन करना है और आपको किसी भी बैंक पर जाने की आवश्यकता है, ना ही किसी DIC सेंटर पे आपको जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा हम लोग हर महीने रोजगार दिवस एक कार्यक्रम करते हैं और इस रोजगार दिवस के माध्यम से ग्रामीण विकास, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, SC ST OBC माइनॉरिटीज से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स या मुद्रा योजना जैसे बैंकों से संबंधित योजनाएं हो, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम PMEGP हो, इस तरह के जितने भी फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और स्टेट गवर्नमेंट के, जो बैंकों के माध्यम से रोजगार और स्वरोजगार के क्षेत्र में काम लाभ दिलाते हैं, हमने इन सभी स्कीम्स को एक अम्ब्रेला के नीचे लाकर रोजगार दिवस एक प्रोग्राम हर महीने हम लोग करते हैं और जितने भी एप्लीकेशंस बैंकों में उस महीने में रिसीव हुए हैं उनको क्लियर कराना और हर महीने इस रोजगार दिवस कार्यक्रम के माध्यम से एक साथ इन एप्लीकेशंस को स्वीकृत करना और विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जो सब्सिडियां, जो भी कंसेशंस दिए जाते हैं, वो हम इस रोजगार दिवस के माध्यम से हम कराने का प्रयास कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश शासन युवाओं के लिए, उद्यमियों के लिए, नवीन उद्यमियों के लिए, उद्योग लगाने वाले जितने भी लोग हैं, अपना स्वयं के पैरों पे खड़े होने के लिए रोजगार, स्वरोजगार के माध्यम से जो काम करना चाहते हैं और दूसरों को रोजगार उपलब्ध कराना चाहते हैं, उन सब के लिए MSME विभाग प्रतिबद्ध है और हम लगातार हमारे इन योजनाओं के माध्यम से, हमारे इन गतिविधियों के माध्यम से, हमारे इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस तरह के कार्यक्रम हम करते रहेंगे। और मुख्य रूप से हम फीडबैक मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, जिससे हमारे इन फीडबैक मैकेनिज्म के माध्यम से हम और बेहतर योजनाएं कैसे बनाएं, बेहतर नीतियों का निर्माण कैसे करें, जिससे MSME के क्षेत्र में हम उत्तरोत्तर और बेहतर प्रगति करें। मुझे पूरा विश्वास है कि ET MSME रीजनल समिट निश्चित ही अपने उद्देश्यों को पूर्ति करेगा और MSME के क्षेत्र में और बढ़ोतरी के लिए प्रयास करेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।